गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल वीडियो बनाता हूं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप इस सबको नहीं देखते। ठीक है, तो आज आपने थंबनेल तो देख लिया, हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक्सपांड करना। ठीक है, इसलिए हमारे पास मार्केट में बना बनाया फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करो जिस तरीके से आपको सिखाया जाए। आप अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। सुनना, बेसिक तरीके से कैसे? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, हिंदी में कर्ण, लंब और आधार। पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए। क्या पढ़िए आपने? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मैं करता नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता। ठीक है ना, 57 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर करना दुनिया भर के लोग सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन देख लो कैसे करते हैं। 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, हासिल लगो 4, 5 सत्ते 35, दूनी 70 और 4 74 का 4, हासिल लगो 7। फिर 5 का स्क्वायर, 5 बजे 25, 25 और 7 32। अब कई बच्चे सोचते हैं ना कि ये सर क्या जादूगर है। मैं कुछ नहीं कर रहा। 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, भाई यही कर रहा हूं, बस इसे मैं लिख के नहीं दिखा रहा। और मैंने तो ये लिख के दिखा दिया और कोई दिखाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर रखना चाहेंगे, इसीलिए आपको इन सब चीजों से बचना है। ठीक है ना। अब आते हैं 76 का स्क्वायर। तो देखो, 6 का स्क्वायर 36 का 6, हासिल लगो 3, 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 87 का 7, हासिल लगो 8, 7 7 49, 49 और 49, 7 49 और 8 कितना आ गया? 7 5 57। तो आपके पास आ गया ये। अब आप इसे जोड़ोगे 90 95, सॉरी 90 25। अब देखो होता क्या क्लास, जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन रख रहा है वो इस तरीके से क्वेश्चन को रखता है कि वो आपके लिए हमेशा आसान रहे, लेकिन हम अपनी नादानियों की वजह से उस क्वेश्चन को कठिन बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, या सभी ने बता रखा है, कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा क्या, कि अगर लास्ट में 25 हो तो इसके बदले 5 आता है, और ये किसी दो नंबर को गुणा करके आता है तो उसमें से छोटे वाला लिखेंगे, तो इसका आंसर आ गया 95। ठीक है ना। जैसे एक बार और देख लो, जैसे मान लो 625 है, 25 का 5, इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, तो छोटे वाला लिखेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। लेकिन बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर जगह अप्लाई होगा। देखना, सुनना। अब ले लो, मानो 325, 25 का 5, 3 तो होता ही नहीं किसी दो का लगातार मल्टीपल। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो आगे वाला नंबर है ये लगातार दो नंबर को गुणा करके आना चाहिए। चलो छोड़ो। अब आपके पास ये ट्राइंगल है, ये है 57, ये है 76, 90 90 x और ये आ गया 95। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अगर मैं इस वाले को बेस मान लेता हूं तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, बेस हो जाएगा 95 और हाइट हो जाएगी अब ये जो हमें फाइंड करना है। अब सुनना, 1/2 से 1/2 जाएगा, 95 से 19 पंजे 95, 19 तिया 57 और x इक्वल टू 57, सॉरी 76, 76 गुणा 3/5, 6 18 की 8, हासिल लगो 1, 3 7 21 और 1 22 बटे 5, 5 से भाग करते थे तो आ जाएगा x की वैल्यू बनेगी, यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू 520, उधर गया 2, 5 5 25, 5 6 30। अब क्लास सुनना। अब आप कहोगे कि सर आप इस तरीके से हमें पेपर में कराओगे तो हम तो लूट जाएंगे। तो लूटने नहीं देंगे भाई, ठीक है ना। आप लूट जाओगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना। अब सुनना, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा है, अब वो क्या करेगा, देखो वो कैसे करेगा, एग्जाम में कैसे करेगा। देखो सीखेंगे सब इसी तरीके से। इवन जो पढ़ा रहा है ना, जिसे आप भगवान समझते हो, वो भी इसी तरीके से सीखता है, लेकिन सीखने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है ये सीखना है। देखो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मान लो आप किसी भी इंसान को जानते हो जो इंग्लिश बोलता है फराटेदार, ठीक है ना, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, मतलब मानो इंडियन है
उसने सीखा तो ये फॉर एप्पल से ही होगा, लेकिन वो अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करता है, इससे वो हमसे अलग हो गया। अब सुनते रहना, एग्जाम में मैं होता तो यहाँ आप होते क्या करते, इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, जोड़ के 95 ले आते, हो गया। अब उसके बाद क्या करते, आपको पता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 तो कटेगा ही, तो आप डायरेक्टली लिखते 95 गुणा x बराबर 76 गुणा 57, तो x इक्वल टू 76 57 बाय 95, तो 19 पंजे 95, 19 या 57 हो गया, फिर से काटोगे तो आ जाएगा वही जो भी आया है 45.6 आंसर। अब देखो क्लास, इस तरीके को करने में आपके 10 सेकंड से ज्यादा वेस्ट होंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि ये तरीका कहीं आसमान से तो आया नहीं, ये तरीका इस कंसेप्ट से ही बना है, और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जिस दिन आप ये सीख गए, मेरे यहाँ आने का मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक प्रूफ करता हूँ। ओके, अभी एसएससी का एक सिलेक्शन 9 वाला पोस्ट निकला, उसमें टोटल पोस्ट है 460, और बच्चों आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया भर के यूट्यूबर जो पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्होंने 3000 प्लस पोस्ट दिखा के वीडियो बना रहे हैं, और बच्चे दनादन देख रहे हैं। मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, अब एक बच्चा, मानो मुझे पता चल जाए कि 400 पोस्ट और मेरी वाली 10 पोस्ट है, तो मैं भरूंगा नहीं भरूंगा, ये मेरा फैसला है। जब मुझे कोई ये बता देगा 3000 पोस्ट है, तो तब मेरे मन के अंदर लालच आ जाएगा, और मैं तब उसकी तैयारी करूंगा। अब आपको लग रहा है तैयारी करने में बुराई क्या है, तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबके हालात अलग है तैयारी करने के। अब कोई क्या सेक्रीफाइस करके तैयारी कर रहा है, ये तो कोई जानता नहीं है ना, इसीलिए झूठ नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन ये झूठ तब तक फैलता रहेगा जब तक आप नहीं सुधरोगे। थैंक यू।